चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। पूछे कौन सा स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगर पूछे क्यों कहा जाता है वो देखते चलिए। क्योंकि 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से एमपी में 526 टाइगर है, जो सबसे ज़्यादा टाइगर नंबर्स वाले स्टेट है। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है, ठीक है ना, टोटल स्टेट कितना है हम लोग का इंडिया में? 29 स्टेट है। 29 स्टेट में से जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसमें 526 टाइगर पाया जाता है, जो सारे स्टेट से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। सुएज कैनाल क्या है? सुएज कैनाल इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। मतलब कि सुएज कैनाल क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है किसका बीच में? रेड सी और मेडिटेरियन सी का बीच में। ठीक है, ये किन दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है ये देखते हैं। ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम बोला गया था कि 25 अप्रैल को चालू करना है, पर 25 सितंबर 1859 से चालू हो गया था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश कब हुआ? इसका कंस्ट्रक्शन आपका फिनिश हुआ 1869 में। ठीक है, और ये ऑफिशियली ओपन कब हो गया? ये ऑफिशियली ओपन हो गया 17 नवंबर में 1869। 17 नवंबर 1869 में सुएज कैनाल ऑफिशियली ओपन हो गया था। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या था? इसका स्टार्टिंग पॉइंट था पोर्ट टूविक सुएज। ठीक है, और इसका एंड पॉइंट था पोर्ट सेड। ठीक है ना। सुएज क्राइसिस बिगेन इन 29 अक्टूबर 1956 व्हेन इजरायली आर्म्ड फोर्सेस पुश्ड इनटू इजिप्ट। जब इजरायली आर्म्ड फोर्सेस इजिप्ट का अंदर घुसने की कोशिश किया था, तो सुएज कैनाल को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो इसी को सुएज क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। ये कब हुआ था? ये 29 अक्टूबर 1956 को हुआ था। ठीक है, में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उस समय में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे आपका इजिप्शियन प्रेसिडेंट कौन थे? गमाल अब्देल नासिर। ठीक है, गमाल अब्देल नासिर थे। वो कब से कब तक जिंदा रहे और मरे? 1918 से 1970 तक जिंदा। जन्म हुआ 1918 में और 1970 में वो मर गए। ठीक है, सुएज कैनाल वॉज बिल्ट बाय फ्रेडिनांड डी लेप्लेस। ठीक है, फ्रेडिनांड डी लेप्लेस। ठीक है, लेंथ ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल का लेंथ कितना है? ठीक है, वो देखते हैं। लेंथ ऑफ सुएज कैनाल कितना? 193.3 किलोमीटर या 120.1 माइल्स। ठीक है, इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है? टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज 9 इंडिया यूनियन टेरिटरी है हम लोग का इंडिया में। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है इंडिया में? हम लोगों का इंडिया में राज्य कितना है? हम लोगों का इंडिया में 29 स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 9 और स्टेट्स कितना है? 29। ठीक है, 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची में झारखंड में सांथाली भाषा को जोड़ा गया। जो सांथाली भाषा है ना, इसको 8वीं अनुसूची में झारखंड में जोड़ा गया। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कितना बार हुआ है? ठीक है, पहला संशोधन कब हुआ था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में? 10 मई 1951। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 1 मई 1953। ठीक है, और तीसरा कब हुआ था? 2 फरवरी 1955। ठीक है, फोर्थ कब हुआ था? 27 अप्रैल 1955। और फिफ्थ कब हुआ था? 24 दिसंबर 1955। अभी तक में हम लोग का इंडिया में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बार संशोधन हो चुका है वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टिल जनवरी 2020 तक हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बार संशोधन हुआ? 104 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था?
राजीव गांधी जी थे। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन थे? राजीव गांधी जी से। और सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज, अगर आप लोकसभा के मेंबर है तो आपका 25 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप राज्यसभा में हैं, ठीक है, तो आपका 30 साल होना चाहिए मिनिमम एज। प्राइम मिनिस्टर बनने का मिनिमम एज कितना है? 25 साल लोकसभा, 30 साल राज्यसभा। ठीक है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, राष्ट्रपति बनना है, तो आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आपका मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 अगर आप लोकसभा में, 30 अगर आप राज्यसभा में। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी इंसान का मौत का सजा होता है, मृत्यु दंड, उसको क्षमा कर सकता है? कौन क्षमा कर सकता है? हम लोग का जो प्रेसिडेंट है, हम लोग का जो राष्ट्रपति, वो किसी भी पर्सन का मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। उनको ये ताकत कहाँ से मिलता है? उनको ये ताकत आर्टिकल 72 से मिलता है। ठीक है, पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो किसी का भी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72 ये ताकत देता है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट एवर, सबसे पहला राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सबसे पहले। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी को और एक नाम से भी जाना जाता है इनको, जैसे कि कोई अगर महान इंसान है तो उनको एक महान उपाधि दिया जाता है। इनको भी एक उपाधि मिली। क्या उपाधि है इनका? देखिए, इनको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पूछेगा इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी जी है। ठीक है।